नमस्कार दोस्तों, मैं हमिद कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है परसेंटेज की, आज आप तीसरी क्लास देखेंगे और तीसरी क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए। इसमें हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एसएससी जीडी के सिलेबस में लिखा हुआ है। जिस प्रकार सिलेबस में लिखा है उसी प्रकार हम एसएससी जीडी का सिलेबस बहुत ही अच्छी तरह से आपको कराएंगे। अभी तक आपने परसेंटेज की क्लास 2 क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अगर नहीं भी आपको आता होगा तो उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को सिखाया है। तो आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है। और जो क्लास हम अपलोड करते हैं चैनल पे, डियर स्टूडेंट, चैनल पे जो क्लास अपलोड करते हैं वो शाम के 7 बजे अपलोड करते हैं। आप सभी स्टूडेंट 7 बजे हमारे चैनल पे जाएंगे, ये परसेंटेज की क्लास आपको 7 बजे आपकी चैनल पे अपलोड हो जाएगी और एकदम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, जीरो लेवल से अच्छी तरह से क्वेश्चन देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आय पर आधारित क्वेश्चन, आय पर आधारित क्वेश्चन, जितने भी आपके आय पर आधारित क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें हम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी प्रश्नों के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं ए की आय बी की आय से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या पूछा इसने, अधिक पूछा है, ये चीज आपको बतानी है। देखिए क्या कह रहे हैं, ए की आय है, ए की आय बी की आय से 20% क्या है, कम है। मान लेते हैं ये ए है और ये आपका बी है। तो ये कह रहे हैं कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो डियर स्टूडेंट, ए की जो आय हुई होगी वो कितनी रही होगी, 100। अब ये कह रहे हैं 20% कम है तो कितना परसेंट कम हुई होगी। देखिए ए की आय 100 है तो 20% कम होगी, तो 20% कम होगी यानी कि उसकी 80% कम होगी, यही पूछ रहे हैं। कह रहे हैं तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। जो बी की आय है डियर स्टूडेंट, ये ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि 20% अधिक है। कितना, 20%। किसकी आय से, बी की आय से। तो बी गुने क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहे हैं, प्रतिशत अधिक पूछ रहे हैं, तो प्रतिशत अधिक। चलिए 20 से कटाएंगे, 20 कम 20, 20 चौके 80 और 4 से कटाएंगे यानी कि 25 चौका 100, यानी कि कितना परसेंट आएगा, 25% अधिक होगी। कितनी, 25% ये आपकी अधिक होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ये दोस्तों आपका मेथड 1 है, ये आपका मेथड 1 है। इसके लिए आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक सीखिए। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, चीज समझिए। देखिए मेथड आपका 2, देखिए मेथड 2, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और पूछिए अधिक, पूछिए आपको अधिक, तो अधिक के लिए एक फॉर्मूला होते हैं x अपॉन 100 माइनस x और आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज 100, यानी कि ये किसके लिए है, ये अधिक परसेंट के लिए है। अधिक परसेंट के लिए फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, ये किसके लिए, अधिक परसेंट के लिए आपका फॉर्मूला है। किसके लिए, अधिक। अब क्वेश्चन पे इसी पे लगाना है आपको, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये दूसरा तरीका है। क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो ये क्या है, देखो 100, ये x है, x कितना परसेंट है, 20% है, x कितना है, 20% है और ये कह रहे हैं 100, तो 100 और माइनस क्या हो जाएगा 20 और गुणा क्या हो जाएगा आपका 100। चलिए अगले स्टेप में करते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखिए। चलिए 20 का 20 और आपको क्या करना है, 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 और गुना क्या होगा 100। अब इसको कटा लीजिए, 20 का 20 और 20 चौक 80 और आपका और 25 चौका कितना हो जाएगा 100, यानी कि 25%, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है डियर स्टूडेंट, ये आपका बेसिक मेथड है और ये आपका सेकंड मेथड है, यानी कि बेसिक तरीका है, ये बेसिक तरीका है और ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। पेपर में आपको ये चीज लगानी है और इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्लास आपको पसंद आ रही है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको बेसिक से मैथ पढ़ाते हैं, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से और अच्छी तरह से आप लोगों को समझाते हैं। आपको क्या करना है, बस
क्या करना है, अपना विश्वास रखना है एग्जाम ओनली एके पे बना के। और इसी तरह से दोस्तों आप सपोर्ट करते रहिए, क्लास को भी शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, जो आपके बहन भाई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो क्लास को जरूर लाइक करना है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस टाइप से क्वेश्चन पिछला किया है उसी टाइप से इसको भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कभी भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करिए और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करिए तो क्वेश्चन को पढ़ने का समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये चीज आपको सीखना है। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं ए की आय बी की आय से 25% कम है, कह रहे हैं बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या पूछा है, अधिक पूछा है इसने। देखिए क्या कह रहे हैं, ए की आय बी की आय से 25% कम है। चलिए समझाते, मेथड 1 सीखिए। मेथड 1 देखिए ए और आपका बी, तो ए की आय यानी कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो ए की आय कितनी रही होगी, 100 रही होगी, और कह रहे हैं 25% कम है, तो 25% कम 100 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75% बचेगा। कितना बचेगा, 75%। अब ये कह रहे हैं बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि जो बी की आय है ये ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक आपको बताना है, यानी कि 25% अधिक है। कितना, 25% अधिक है किसकी आय से, बी की आय से। तो बी की आय कितनी है, 75, और गुना क्या है 100। क्यों 100 क्यों लिखते हैं, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत अधिक पूछ रहे हैं। तो अब इसको आप कटा लीजिए। देखिए 25 कम 25 और 25 दिए 75, और गुना करेंगे तो कितना आएगा 100, और ये हो जाएगा आपका 3। चलिए इसको भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा ये, देखिए भाग करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, एकदम बेसिक से सीखिए। 3 से हम भाग करेंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, और आपका बचेगा 1। 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, ऊपर से उतार लिया 0, और 3 तिहाई क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और शेष में कितना बचेगा 1। तो इसको किस तरह से लिखोगे, 33 से ही 1/3%, 33 से ही 1/3% क्या होगी, अधिक होगी। कितनी, 33 से ही 1/3% क्या होगी, अधिक होगी। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। क्वेश्चन समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, और समझ में सारा आ रहा है तो डियर स्टूडेंट आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए। चलिए अब देखिए ये मेथड आपका 1 था, अब मेथड आपको 2 सिखाते हैं। मेथड 2 क्या पूछ रहा है, अधिक परसेंट के लिए। तो अधिक परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अधिक परसेंट के लिए फॉर्मूला होता है x अपॉन 100 माइनस के x, और गुना क्या हो जाएगा 100। ये दोस्तों आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो x कितना परसेंट है, x आपका 25% है। कितना है, 25% है, और 100 का मान 100 जो कर तू, और ये x है, x का मान कितना है 25 है, और गुना क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना आपका 100। चलिए अब दूसरे स्टेप में इसको सोल्व करेंगे, तो ये 25 और बटा क्या हो जाएगा, 100 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा कितना 75, और गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे, 25 कम 25 और 25 दिए 75, इसको जब हम आप पर गुना करेंगे तो 100 कम 100 और 3, जब हम 3 से 100 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 33 से ही 1/3% आएगा। कितना आएगा, 1/3%, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका मेथड 2 है। पेपर में आपको ये चीज लगानी है, ये बेसिक तरीका है, और ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। दोनों तरीके आप समझ लिए, जो सा भी आपको समझ में आता है उसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करिए, और इसी पे क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप इसी पे ही सोल्व कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो सोल्व होते हैं वो इसी पे ही होते हैं। अगर आपको बेसिक नहीं आ रहा है तो आप बेसिक भी सीखिए, क्योंकि बेसिक से हम आपको इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि जो कमजोर छात्र है उसके भी समझ में आए। आपको क्या करना है, बस आपको पढ़ना है मन लगा के, और एक आपको मैथ एंड रीजनिंग की 1-2 कॉपी बना ली है, एक आपको रीजनिंग की और एक आपके मैथ की, क्योंकि नोट्स आपको बनाना है बहुत ही अच्छी तरह से। आपको मैं बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ाऊंगा। ये आपकी एसएससी जीडी के स्पेशल सभी एग्जाम के लिए, जितने भी आपके एग्जाम पूछे जाते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, बस मन लगा के पढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस टाइप से हमने पीछे किया है इसी टाइप से हम इसको भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय, कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है। कितनी है? 10% ज्यादा है। तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? क्या पूछा इसने? कम पूछा। कम क्या पूछा है? कम। और कम देखिए कम पूछे हैं। क्वेश्चन एक बार अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है, तो 10% ज्यादा है। चलिए मान लेते हैं ए है और ये आपकी बी है। क्या कह रहा है? ए की आय से बी की, यानी कि ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है, तो ए की आय कितनी रही होगी? 100। अभी कह रहे हैं कि बी की आय 10% ज्यादा है, तो 10% ज्यादा होगी, यानी कि ए की आय से बी की आय कितने परसेंट ज्यादा परसेंट, यानी कि आपको क्या करना है, 10 को इसमें जोड़ दे रहे हैं तो कितने परसेंट हो जाएगी? 10%, यानी कि 110% हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछ रहे हैं। तो जो बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि 10% कम है। और किससे है? बी की आय से। तो 10% ये कम है किसकी? बी की आय से 110। और गुणा क्या पूछ रहे हैं? परसेंटेज में पूछ रहे हैं, यानी कि प्रतिशत में पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? प्रतिशत में। अब आपको कुछ नहीं करना है, कटा देना है। जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, ऊपर इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, और ये हो जाएगा 11। तो 11 को आपको क्या करना है? भाग करना है। 100 को 11 से जब भाग करेंगे तो ये आपका 11 नंबर कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 9 से ही 1/11%। कितनी कम होगी? 9 से ही 1/11%। ये क्या होगी? प्रतिशत में कमी होगी। अब देखिए, अब ये तो रहा आपका मेथड 1, ये रहा मेथड 1। अब मेथड आप 2 सीखिए। मेथड 2 क्या है? कभी आपको पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम। तो कमी के लिए, कमी परसेंट के लिए फॉर्मूला होता है x अपॉन 100 बटे क्या होगा? x। ये किसके लिए फॉर्मूला है? कमी परसेंट के लिए फॉर्मूला है। आप इसी पे करोगे डायरेक्ट आंसर आएगा। क्या कह रहे हैं? x का मान कितना है? x का मान है आपका 10। चलिए 10 और बटे क्या हो जाएगा? ये 100 है, तो 100 को जुगतू करेंगे। ये x है आपका, यानी कि कितने है? 10 है, और गुना क्या पूछा? परसेंटेज में पूछ रहे हैं 100। अब अगले स्टेप में करेंगे। देखिए 10 बटे आपको क्या करना है? जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110, और गुना क्या हो जाएगा? 100। अब आप इसको कटा लीजिए, आपका आंसर जीरो से ये जीरो खत्म, आगे क्या बचा? 100। और जब हम 100 को गुना करेंगे, यानी कि भाग करेंगे 100 से, तो कितना आएगा? यानी कि 9 से ही 1/11%। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों मेथड आपका 2 था, और ये आपका बेसिक तरीका है। तो आप जोन सा भी आपको अच्छा लगे, आप उसी से क्वेश्चन को सोल्व करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आ रहे हैं? तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर करिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहे हैं कि ए की आय बी की आय, क्या कह रहे हैं? ए की आय और बी की आय से 25% के हैं ज्यादा है। कह रहे हैं तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? क्या पूछे हैं? प्रतिशत में कम पूछ रहे हैं, यानी कि जो बी की आय है, यानी कि बी की आय से ए की आय कितना प्रतिशत कम होगी, ये आपको बताना है। देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, समझा रहे हैं। समझिए, ये ए है और ये आपकी बी है। अब क्या रहे हैं? ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तो ए की आय कितनी रही होगी स्टूडेंट? 100 रही होगी। अब कह रहे हैं बी की आय 25% ज्यादा है, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। यही तो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। ए की आय बी की आय से कितना? 25% ज्यादा, यानी कि 125% ज्यादा हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछ रहे हैं। जो बी की आय है ये ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी, तो कितना होगी? 25%
कम होगी। अब 25% कम होगी और किस पे होगी, किस पे होगी, बी की आय से। बी की आय से ही तो हो रही है कम, तो 125 और गुना क्या पूछ रहे हैं, गुना प्रतिशत में पूछे हैं, प्रतिशत में कमी यानी कि 100। कटाइए 25 कम 25 और 25 25 यानी कि 125 और 5 से कटाएगा 5 गुना के 10 यानी कि 20%। कितना, 20%। तो कितना अधिक हो गया, ये कितने कितने प्रतिशत कम होगी, 20% आपकी कम होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मेथड आपका 1 था। अब मेथड में आपको 2 बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक से समझिए। क्या पूछ रहे हैं, प्रतिशत में कमी पूछ रहे हैं यानी कि x अपॉन 100 माइ प्लस x और गुना क्या हो जाएगा 100। ये किसके लिए फॉर्मूला है, कमी परसेंट के लिए फॉर्मूला। किसके लिए, कमी परसेंट। तो कमी परसेंट के लिए फॉर्मूला होगा x अपॉन यानी कि 100 और प्लस x और गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कमी परसेंट के लिए आपका फॉर्मूला है। वो किसके लिए था, अधिक के लिए। अब चलिए समझाते हैं। समझाते हैं x का मान कितना दिया है 25%, तो 25 और बटा क्या हो जाएगा ये 100 और प्लस आपका x का मान कितना था 25, तो 25 और गुना क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। चलिए दूसरे स्टेप में समझाते हैं। दूसरे स्टेप में समझिए, 25 आपको क्या करना है 25 में यानी कि 25 को 100 में जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 125 और गुना क्या हो जाएगा 100। 25 का 25 और 25 पंजे 125 और 5 से कटाएंगे 5 चौक 20 यानी कि जो आएगा वो आएगा आपका 20%। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। यानी कि कितना प्रतिशत कम होगी, वो 20% क्या होगी, कम होगी। तो दोनों ही तरीके दोनों अच्छे हैं दोस्तों। आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं आय पर आधारित क्वेश्चन। अभी आय पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में कराऊंगा, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आपके एग्जाम के लिए। एसएससी जीडी के लिए पूरा सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरह से कवर कराऊंगा। आपको क्या करना है, सिर्फ मन लगा के आपको पढ़ना है। आप सभी प्रश्नों को नोट करना है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आपको क्या करना है, जितना भी आपको समय मिल रहा है सारा समय आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को देना है। बहुत ही अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है मैथ एंड रीजनिंग की। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। कितने परसेंट की, एक चीनी का मूल्य है उसमें 10% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत, कितने प्रतिशत में वृद्धि होगी ताकि चीनी पर खर्च का अपवर्तित रहे। क्या पूछ रहे हैं, खर्च पर कितना अपवर्तित हुआ यानी कि कितना उस पर खर्चा हुआ, ये आपको बताना है। देखिए क्या करना है आपको, कभी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे चीनी के मूल्य में 10% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो पूछ रहे चीनी के खपत में कितना प्रतिशत, क्या पूछ रहा है, प्रतिशत में वृद्धि पूछ रहे हैं। वृद्धि होगी ताकि चीनी पर खर्च अपवर्तित रहे। तो इसकी वृद्धि के, अधिक वृद्धि के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अब आपकी शॉर्ट ट्रिक अधिक वृद्धि के लिए, अधिक वृद्धि परसेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस और आपका माइनस x और गुना क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ये अधिक परसेंट के लिए आपका फॉर्मूला है, यही मैंने आपको बताया था। चलिए अब इसी पे धरेंगे, x का मान कितना दिया हुआ है 10%, तो 10% बटे क्या हो जाएगा आपका 100 और क्या होगा आपका माइनस x का मान कितने है 10% और गुना क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। चलिए अब दूसरे स्टेप में देखेंगे, 10 बटे इसमें से 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90 और गुना क्या हो जाएगा आपका 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो बचेगा क्या आपका, बचेगा 100 और 100 को जब भाग करेंगे 9 से तो कितना आएगा, देखिए भाग करेंगे यानी कि देखिए भाग करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से सीखिए, बेसिक से सिखा रहे हैं आपको बिल्कुल। 9 एकम 9 आपका 10 में से 9 गया, एक ऊपर से उतार ली 0 और 9 एकम 9 आपका बचेगा 1 यानी कि क्या आएगा 11 से ही 1/9%। तो उसकी जो
चीनी के जो आपकी जो चीनी पर जो खर्चित अपवर्तित रहेगा वो कितना रहेगा, 11 से ही 1/9% रहेगा, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये मेथड आपका बन रहा। अब मेथड आप 2 सीखिए। मेथड 2 के हैं, क्या कह रहे हैं, चीनी के मूल्य में 10% की कमी। मान लेते हैं उसका चीनी का मूल्य कितना रुपए है, 100, और कितने परसेंट की कमी हो रही है, 10। तो 100 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 90% बचेगा। कितना बचेगा, 90%। अब कह रहे हैं चीनी की खपत में कितना परिवर्तित यानी कि वृद्धि हो जाए। तो देखिए देखिए 100 से 90 हुआ, कितने परसेंट की कमी हुई, 10%। कितना, 10%। तो 10% किस पे, 90 पे। तो 90 और गुना क्या हो जाएगा, 100। अब कटा लीजिए 0 से 0। अब जब हम कटाएंगे तो क्या बचेगा, 100/9, और 100/9 को जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, 11 से ही आपका 9%। यही क्या होगा आपका आंसर। ये मेथड आपका डियर स्टूडेंट 2 है, और ये मेथड आपका 1 है। दोनों जौन सा भी आपको अच्छे लगे तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जो आपके एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे, और सिलेबस जी द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, बस मन लगा के आपको पढ़ना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। आज की क्लास को आपको लाइक जरूर करना है, शेयर भी जरूर करना है। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, क्योंकि एसएससी जीडी के 2022 के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाने वाला हूँ और जबरदस्त तरीके से तैयारी कराने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 6। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि चीनी पर खर्च अपवर्तित रहे, ये आपको बताना है। देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। कितने की, 20% की। क्या पूछ रहे हैं, प्रतिशत कमी। और मैंने प्रतिशत कमी के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, यानी कि कमी परसेंट बराबर क्या होगा, x अपॉन क्या हो जाएगा आपका प्लस x गुना क्या हो जाएगा आपका 100। ये क्या होगा, कमी परसेंट के लिए फॉर्मूला होगा। अब कमी परसेंट के लिए फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, तो आप इस वीक पे धर लीजिए, यानी कि x का मान कितना है, x का मान आपका 20% है। कितना है, 20, और ये आपका 100 झुका तो, और x का मान कितना है आपका 20% आपका कितना है 20, और गुना क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। चलिए अब इसको आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में करना है, यानी कि 20 और 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, और गुना क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब इसको कटाना है, देखिए 20 छक्की कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और आपका ये बचेगा, यानी कि ये बचेगा आपका 100/6। अब 100/6 को क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। 100/6 को जब हम भाग करेंगे, यानी कि इसको भाग कर लीजिए आप 6 से, 6 कम 6 बचेगा कितना 4, ऊपर से उतारेंगे 0, और 6 सत्ते 42 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 6 सत्ते, और 6 कितना चलेगा 36 चलेगा, और आपका क्या कितना बचेगा 4 बचेगा। यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो 16 सही और 4 बटा आपका कितना आएगा 6। कितना आएगा 16 सही 4/6, और 16 सही 4/6 का मतलब क्या होगा, 16 सही 4/6 का मतलब होगा 2। देखिए कटाएंगे 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 16 सही 2/3%। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है ये, ताकि चीनी के खर्च पर अपवर्तित रहे, तो अपवर्तित रहेगा, यानी कि 16 सही 2/3%। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज की क्लास को आप जरूर लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए, और सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है,
एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो। क्या पूछ रहे हैं? जो उसका व्यय है उसमें कोई वृद्धि न हो, ये पूछा है इसमें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रहा है, एक सरकारी नीति है, क्या है, एक आपकी सरकारी नीति है और प्याज के मूल्य में 25% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कितने परसेंट की वृद्धि? और मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला आपको बताया था कमी परसेंट के लिए। तो कमी परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा डियर स्टूडेंट? कमी परसेंट के लिए फॉर्मूला होगा x अपॉन 100 और आपका प्लस x और गुना क्या हो जाएगा 100। इस पर ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे और डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। देखिए x का मान कितना है, 25% है। कितना है, 25। चलिए अब ये 100 जुका तो करिए, x का मान कितना दिया हुआ है आपका 25% दिया हुआ है और गुना क्या हो जाएगा आपका 100। अब दूसरे स्टेप में देखेंगे तो 25 को तो हम जुका तो करेंगे, इसमें आपको क्या करना है 100 को 25 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 और गुना क्या हो जाएगा 100। अब इसको कटाएंगे आपका आंसर आएगा 25 कम 25 और 25 पंजे 125 और 5 से कटेगा 5 गुना के 10 यानी कि 20%। कितना 20%। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। जो उसके व्यय में वृद्धि न हो, तो वृद्धि नहीं होगी तो कितने परसेंट की, 20% की। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लास समझ में आई है, क्लास आपके समझ में आ रहे हैं और क्लास आपको अच्छी लग रही है, जो चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं वो चीज आप लोगों की समझ में आ रही है, तो आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके चैनल से आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए क्या कह रहा है। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15%, क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा के द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना कीजिए। क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सुधा के द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी, ये पूछ रहे हैं कमी के प्रतिशत की गणना कीजिए। प्रतिशत की गणना कीजिए यानी कि कितने परसेंट की इसमें कमी हुई है। देखिए मान लेते हैं यदि टमाटर है, टमाटर की कीमत कितना है 25% अधिक हो जाती है, मान लेते हैं उसका मूल्य 100 रुपए। अब वो क्या कह रही है, अब वो कह रही है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, मान लेते हैं उसका मूल्य 100 रुपए था और वो कह रहा है 25% की वृद्धि हो जाती है, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 125% की वृद्धि होगी। अब उसके बाद क्या कह रही है, उसके बाद सुधा कह रही है कि सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्चा करना चाहती है। कितना, 15% अधिक करना, यानी कि जो ये मूल्य था और इससे मूल्य पर कितना करना चाह रही है वो 15%, यानी कि 115% अधिक खर्चा करना चाहती है। तो पूछ रहे हैं सुधा के द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना कीजिए, कमी के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो दोस्तों देखिए समझिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही बार एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या करना है आपको समझना है। देखिए 125 रुपए की वस्तु थी और कितने में 115 अधिक में, तो कितने परसेंट की कमी हुई, 115 से 125 हुआ, यानी कि इसमें 10% की क्या हुई, कमी हुई। कितने की, 10% की कमी हुई। अब देखिए जब 10% की कमी हुई है डियर स्टूडेंट, ये पूछ रहा है किससे, सुधा के द्वारा प्राप्त टमाटर की, किससे, 125 से। कितने से, 125 से। देखिए 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 कहीं पर गलत तो नहीं हो रहा है, 1 मिनट रुकिए अभी आपको बताते हैं, रुकिए आप 1 मिनट। देखिए 115 से कितना, हाँ ठीक है 10% की कमी हो रही है, किस पे कमी हो रही है, 10 बटे क्या हो जाएगा 125 और गुना क्या हो जाएगा आपका 100। अब आप इसको कटा लीजिए, आपका डायरेक्ट, इतना हम पानी पीते हैं, चलिए पानी पीते हैं, आप इसको कटाइए, कटाइए जरा, कटाइए आंसर दीजिए।
दीजिए जरा आंसर दीजिए, चलिए आंसर दीजिए। देखिए कटाना नहीं आता तो सखा रहे, देखिए इसको आप क्या करिए 5 से कटा लीजिए, 5 दुना के 10 और 5 एकम 5, 5 दुना के 10 और 5 पंजे 25 और ये कट जाएगा आपका 25 कम 25 और 25 चौका 100, बचा क्या आपका 2 और गुणे 4, तो कितना हो जाएगा 4 दुना के 8, तो 8%। क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रही है, सुधा के द्वारा जो प्राप्त टमाटर की जो मात्रा है वो कमी के प्रतिशत की गणना कीजिए, यानी कि 8% की क्या होगी उसमें कमी होगी, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और जितना भी आपको समय मिले सारा समय आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को देना है, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि समय आपके पास है। आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो जनवरी में है, 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे सभी एग्जाम। आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, आपको इन्हीं महीनों में जबरदस्त तैयारी करनी है। ये जो आपका कोर्स है मैं एग्जाम से पहले पहले आपका करा दूंगा, तो आपको क्या करना है, पढ़ना है मन लगा के। चलते हैं नए क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, कितने की, 50% की वृद्धि होती है यदि व्यय केवल 20% से बढ़ता है। क्या कह रहे हैं, केवल 20% से बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं प्रतिशत, यानी कि जो उसका प्रतिशत है, प्रतिशत की कमी होगी उस किसके, खपत में। क्या पूछ रहे हैं, खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये आपको बताना है। देखिए क्या पूछ रहे हैं, तेल का मूल्य, मान लेते हैं उसका तेल का मूल्य कितना रुपए था, 100 रुपए था। अब 100 रुपए तेल का मूल्य था, कह रहे हैं तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है, 50% की, जो ये तेल का मूल्य इसमें 50% की वृद्धि करेंगे तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 150% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं यदि व्यय केवल 20% बढ़ता है, केवल व्यय यानी कि जो व्यय है इस पर कितना बढ़ता है, 120% बढ़ता है। अब ये पूछ रहे हैं खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये पूछ रहे हैं खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, यानी कि जो देखिए 150 से 120 हुआ तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, 30% की कमी हुई, कितने की, 30% की कमी हुई, और किस पर हुई, 150 पर। ये पूछ रहे हैं कि व्यय केवल 20% बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई होगी, ये आपको बताना है। किस पर बढ़ रहा है, 150 पर ये बढ़ रहा है, और क्या पूछ रहे हैं, प्रतिशत में पूछ रहे हैं, प्रतिशत बटा क्या हो जाएगा 100। अब इसको कटा लीजिए आपका आंसर, चलिए कटाइए, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 पंजे कितना होगा 15, और 5 से कटाएंगे 5 दुना के 10, यानी कि इसकी जो प्रतिशत में जो कमी होगी वो 20% की कमी होगी, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यही क्या होगा आपका आंसर होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लास समझ में आ रही है, क्वेश्चन सभी समझ में आ रहे हैं, तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए। चलते हैं नए क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। देखिए सीखिए पहले क्वेश्चन कह रहे हैं सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई है और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई है, उसके वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी। क्या पूछे हैं, जो उसका वेतन है यानी कि जो उसका वेतन है उसमें पूछ रहे कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या आपकी कमी होगी, ये आपको बताना है। क्या कह रहा है, सुमित के वेतन में 40% की कमी और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि, ये चीज आपको बतानी है। देखिए समझाते हैं, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार आपको करना है समझिए, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही मतलब शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाऊंगा। देखिए क्या कह रहा है, सुमित के वेतन में 40% की कमी की जाती है, कितने परसेंट की, 40% की क्या पूछ रहे हैं, कमी की जाती है। मान लेते हैं उसका वेतन कितना रुपए है,
100 रुपए है। और कह रहे हैं 40% की कमी, तो 40% की, तो इसमें से क्या करेंगे, 100 में से 40% घटाएंगे तो कितना बचेगा 60%, और बटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। अब इसको कटाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा तो कितना बचा 60%। तो कितने परसेंट की कमी होगी 60% की। अब कह रहे हैं इसके बाद इसमें 40% की वृद्धि हो जाती है। कितने की 40% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 60 का 140% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि इसमें कितने की वृद्धि होगी आपको बताना है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, तो 14 की गुणा इसमें कर देंगे, 14 पंजे 70 और 14 छिके कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84। अब ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं इसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो टोटल इसका वेतन कितना रुपए था 100 रुपए, और कितना आया 84, तो कितना परसेंट बचेगा 16% बचेगा। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्या होगा यही आंसर। यही क्वेश्चन ने पूछा था कि उसके वेतन में कुल कितने परसेंट की वृद्धि और या कमी होगी। तो कितने परसेंट की 16% की उसमें क्या होगी आपकी कमी होगी। तो दोस्तों ये बेसिक तरीका रहा। अब इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक देखिए समझाते हैं आपको। चलिए इसके लिए दूसरा तरीका सीखिए। अब देखिए दूसरा तरीका आपको समझाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब आपको दूसरा तरीका समझाता हूँ। क्या कह रहा है, कह रहा है सुमित के वेतन में 40% की कमी हो जाती है और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि हो जाती है। अब सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसके लिए मेथड होता है x प्लस वाई, और आपका देखिए ये प्लस है तो प्लस एक्स वाई प्लस अपॉन क्या हो जाएगा 100। ये क्या होगा परसेंट में होगा, ये क्या होगा आपका फॉर्मूला होगा। इस पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो सोल्व होते हैं परसेंटेज के, वो सबसे ज्यादा इस पे सोल्व होते हैं। इसको याद कर लीजिए। देखिए क्या पूछ रहा है, सुमित के वेतन में 40% की कमी, यानी कि 40% की कमी। ये जो माइनस का है ये कमी किसको प्रदर्शित करता है, ये कमी को प्रदर्शित करता है, यानी कि कमी परसेंट को प्रदर्शित करता है। उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि, तो 40% की वृद्धि यानी कि क्या होगा प्लस होगा। देखिए माइनस प्लस क्या होगा प्लस होगा, यानी कि माइनस प्लस माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा। चलिए x का मान कितना था 40, और गुना क्या होगा 40, और बटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब इसको आप कटा लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए ये 40 है और ये 40 है, तो देखिए ये माइनस के हैं, देखिए प्लस, देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी कि इसको दूसरे स्टेप में करते ही आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये कितना होगा 4 गुना कितना हो जाएगा 8%, कितना 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 16%, कितना हो जाएगा 16। देखिए माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस माइनस ही होगा, यानी कि क्या बचेगा माइनस के 0, और ये क्या हो जाएगा 16। जब आप इसमें से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16% बचेगा, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, आप इससे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया आप उससे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को आप जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11वां क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत मूल्य 20% की वृद्धि की गई और फिर इसे 20% कम कर दिया गया, और कुल पूछ रहे हैं कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं वृद्धि या कमी कितनी है, यानी कि जो उसका कुल वेतन था उसमें वृद्धि या कमी बताना है आपको कितनी है। देखिए क्या कह रहा है, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु को 20% की वृद्धि, मान लेते हैं उसका कितना रुपए था 100 रुपए मूल्य था। अब कह रहे हैं 120% की वृद्धि, यानी कि 120% की वृद्धि बटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा गुने। चलिए आगे कह रहे हैं फिर इसमें 20% की क्या कर दी गई कमी कर दी गई, यानी कि इसी मूल्य में 20% कमी कर देंगे तो कितने की कमी होगी 80% बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो पूछ रहे कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी। अब कटाना है आपको, 100 से ये 100 कैंसिल होगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा तो कितना हो जाएगा 12 8 कितना हो जाएगा 96%,
और टोटल जो मूल्य था पूछ रहे कुल प्रतिशत में वृद्धि या कमी कितनी होगी। तो टोटल जो मूल्य था 100 रुपए और 96 में से घटाएंगे, 96% में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 4%। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहा दोस्तों मेथड 1। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसके लिए समझाता हूँ। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए समझाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा 100%। ये इसके लिए क्या था फॉर्मूला था। अब कभी भी पूछिए आपको दोनों कंडीशन सेम हो, ये भी 20% की वृद्धि और ये भी 20% की वृद्धि, तो आपको इसी फॉर्मूले पे धरना है। यानी कि x का मान कितना है 20%। क्या पूछ रहे हैं 20% की कमी, तो कमी को क्या करते हैं माइनस से प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे माइनस से क्या करेंगे प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका क्या होता है 20% की क्या हो जाती है आपकी वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि और ये 20% की कमी होती है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 20 और गुना क्या हो जाएगा 20 और बटा क्या होगा आपका 100। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल होगी। अब आपको क्या करना है, ये प्लस 20 और माइनस के ये 20 और माइनस के क्या हो जाएगा 2 गुना के क्या हो जाएगा 4। देखिए ये प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि इसमें से क्या करेंगे 20 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस की 0 और ये होगा आपका 4। तो आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 4% होगा और यही क्या होगा आपका आंसर। ये मेथड आपका 2 था, ये मेथड 2 और ये मेथड 1। ये दोस्तों बेसिक तरीका है और ये मेथड आपका 2 है। तो जो सभी आपको दोनों समझ में आए उसी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 और क्वेश्चन नंबर 12 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक कर्मचारी का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया और उसके बाद उसे 10% क्या की गई कम कर दिया गया। कह रहा है उसके वेतन में कुल कितना परिवर्तन हुआ। उसका जो वेतन था डियर स्टूडेंट उसमें आपको बताना है कितना परिवर्तन हुआ। मान लेते हैं देखिए एक कर्मचारी था, एक कर्मचारी का मूल्य कितना था 100 रुपए। मान लेते हैं उसका वेतन 100 रुपए था। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 20% बढ़ाया गया, तो पहले 20% बढ़ेगा यानी कि कितना परसेंट बढ़ेगा 120 और बटा क्या हो जाएगा 100 गुणे। उसके बाद इसे 10% कम किया गया। इसके बाद इसे 10% जब उसको 120% बढ़ाया उसके बाद उसने 10% कम किया यानी कि 90% उसने क्या करा कम कर दिया गया। अब ये कह रहे हैं उसके वेतन में कुल कितना परिवर्तन हुआ, ये चीज आपको बतानी है। देखिए इस 100 से ये 100 कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा और 12 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 96, यानी कि 12 नंबर देखिए 12 नंबर कितना हो जाएगा 108% हो जाएगा। अब 108% हो जाएगा, पूछ रहे हैं उसका वेतन और उसका वेतन कितना रुपए था 100 रुपए और 108 में से क्या करेंगे 100 घटाएंगे तो कितना परसेंट बचेगा 8% बचेगा और यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेथड आपका 1 था। अब मेथड 2 से करते हैं। मेथड 2 क्या है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसके लिए फॉर्मूला x प्लस वाई और x वाई अपॉन क्या हो जाएगा 100%। जो ये आपका जो माइनस है ये किससे प्रदर्शित करता है, यानी कि जो माइनस है ये कमी को प्रदर्शित करता है। चलिए अब समझाते हैं, इसी पे धरते हैं और डायरेक्ट आंसर देते हैं। 20% बढ़ेगा यानी कि प्लस कितना होगा 20। उसके बाद उसे 10% क्या होगा कम किया जाएगा। जो कमी है उसको कैसे माइनस से प्रदर्शित करते हैं यानी कि 10% हो जाएगा। उसके बाद इसकी आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा 20 और गुना क्या हो जाएगा 10 और अपॉन क्या हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी। समझिए आपको समझना है, इधर समझाते हैं। देखिए इधर समझाते हैं, ये प्लस के 20 और ये माइनस के 10 और ये भी देखो माइनस का है तो माइनस। अब आप इसकी इसमें गुणा कर लीजिए यानी कि 2 कितना हो जाएगा 2। देखिए ये प्लस माइनस माइनस और माइनस और देखिए ये प्लस माइनस माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि इसको क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे तो 20 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का बचेगा और माइनस के क्या आ जाएगा आपका 2। चलिए अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस तो होता है। देखिए ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब ये जो क्या करना है आपको 10 में से 2 घटाने हैं तो माइनस के क्या होंगे 8%।
क्या होगा 8% होगा, यही आंसर। और जो ये माइनस है ये कमी को क्या करते हैं, प्रदर्शित करता है, तो ये कमी को प्रदर्शित करते हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है पेपर में और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बताइए क्वेश्चन समझ में आए? क्वेश्चन समझ में आए तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13। और क्वेश्चन नंबर 13 ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है यदि उस आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमश 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि जो आयत है उसका बताना है, जो आयत है उसका आपको क्षेत्रफल बताना है कितना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था x प्लस वाई और x अपॉन वाई और परसेंट, ये चीज मैंने आपको बताई थी। ये फॉर्मूला सभी में होगा, इस टाइप के क्वेश्चनों में भी ये फॉर्मूला आपका लगेगा। चलिए x का मान कितना है, 20% वृद्धि हो रही है, सब में वृद्धि हो रही है, यानी कि 20% की क्या हो रही है इसमें, देखिए 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 20% की क्या हो रही है डियर स्टूडेंट, क्या हो रही है आपकी, कमी हो रही है। चलिए मान लेते हैं। चलिए अलेक्स दोबारा से देखिए, ये थोड़ा गलत हो गया। कह रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि 20% की वृद्धि हो रही है। यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा और कितने की, 10 की, और गुना क्या हो जाएगा आपका 20 और अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100। चलिए अब इसको कटा लीजिए, इसको कटाइए, ये कटेगा। अब देखिए ये 10, देखिए प्लस प्लस है ना सभी, तो आप इसको जोड़ लीजिए, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और ये प्लस के और इसकी इसमें गुना करेंगे यानी कि 2 और बराबर क्या हो जाएगा 32%। क्या हो जाएगा 32%। जो उसका क्षेत्रफल होगा वो 32% होगा और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये आज की आपकी परसेंटेज की क्लास थी, ये तीसरी क्लास थी। हमने और छोटे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, अब इससे और लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे। जो आपकी चौथी क्लास होगी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ये थे आपके आय पर आधारित क्वेश्चन। अब आपकी जो जनसंख्या है उस पर आधारित क्वेश्चन लेकर आएंगे अगली क्लास में, और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और अपने जितने भी भाई बहन, आपके जो भी दोस्त, आपके जो भी मित्र हैं, आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए एसएससी जीडी के लिए मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।